योग मुद्रा। शांत आपको अवस्था को, स्थिति को, आप सबको स्वागत। वैशाली जी आगे पढ़ते हैं। हाँ पिता, हम लोग अध्याय 3 कर्मयोग का आज श्लोक नंबर 35 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 35 भगवान बोल रहे हैं। हाँ 35 भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। हरिओम। धर्म जो आप धारण करते हो कर्म के कारण,
The simplest definition of dharma is perfection in karma is dharma. ये धर्म, ये कर्म इस शाश्वत जगत के साथ जुड़ी हुई है। चाहे आप शरीर के साथ और बिना शरीर, आपका कॉन्शियसनेस आपके साथ रहता है। शरीर धास में जब शरीर मिलता है हमें, उसके साथ हमें कर्म मिलता है और कर्म के साथ हम एक प्रथा और एक जो कहते हैं एक रास्ता हम ढूंढते हैं, या हम एक रास्ता बनाते हैं कर्म के साथ। वो रास्ते में बहुत सारे लोग यातायात करते हैं, जो हम रास्ता बनाते हैं कर्म करके। कर्म को जब निर्वाह करते हैं तो वो रास्ता बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? कर्म देखिए, बचपन से लेकर खड़े होना एक कर्म होता है। बार बार गिर के हम खड़े होते हैं। जब बार बार गिर के हम खड़े हो जाते हैं, वो धर्म बन जाता है। जो आप बार बार प्रयत्न करके रास्ता बनाते हैं, वो एक धर्म बन जाता है। उसे आप धारण करते हो। जिसने खड़े होना सीख लिया, वो गिरने में उसका कोई असुविधा नहीं है, क्योंकि उसका धर्म बन गया है खड़े होना। उसका विश्वास बन गया है कि गिरने से हम खड़े हो सकते हैं। ये कैसे बना? कर्म करके। अगर कोई बच्चा प्रयत्न करके खड़े होने को ना सीखे, तो वह धर्म नहीं बना पाता है, रास्ता नहीं बना पाता है, पक्का नहीं हो सकता है, भयभीत रहता है। एक बार खड़े होना सीख गया, बार बार गिरकर वो धर्म बन जाता है। इसी से हमको ये सीखना है, जो सहज सुखमय और जो जल्दी सुख देता है, या जल्दी आप बिना प्रयत्न बिना कष्ट की आपको जो कुछ मिलता है, वो रास्ता नहीं बना पाता है। और मनुष्य ऐसे चीजों में ऐसा चीज धारण करता है कि समय जब प्रतिकूल होता है, क्योंकि साधना के बिना, कष्ट के बिना थोड़ा बहुत कुछ धारण जो किया है वो पक्का नहीं होता है, उस पर विश्वास नहीं किया जाता है। और जब भी समय आता है, वो ऐसा कर्म नहीं दिखा पाता है। एग्जाम्पल, बच्चा जब खड़ा होता है तो चलना सीखता है, नृत्य करना सीखता है, दौड़ना सीखता है। बस एक चीज उसको करना है, अपने जमीन से ऊंची उठना है। तो जिसने ये काम किया है, वो जो खड़ा हो सकता है, मान लो ये उसका स्वधर्म है। एक कृषि, एक फार्मर जो प्रोफेशनल फार्मर है, प्रत्येक साल बीज बोता है, बारिश, ताप, ये सब जानते हुए फल बहुत सारे आकार में आता है। कभी अच्छा फसल होता है, कभी बुरा फसल हो जाता है, कभी उसमें कीटाणु लग जाते हैं। तो वो प्रोफेशनल फार्मर जो होते हैं, वो कभी विच्युत नहीं होते हैं, विक्षिप्त नहीं होते हैं। अगर हम एक मिट्टी कारीगर को, मिट्टी बनाने वाले को चावल बनाने दे दे, क्या ये जो बदलाव आता है फसल में, क्या वो झेल पाएगा? क्या वो झेल पाएगा? स्वधर्म होता है क्या?
जो आपने कष्ट से, विश्वास से अपने अनुभव किया है, ताकि आप में भय ना पैदा हो। अर्जुन को देखिए, बचपन से स्वधर्म उसका है गांडीव चलाना, क्षत्रिय है वो। अभी स्वधर्म छोड़कर वो साधु बनना चाहता है। साधु इज नॉट अ मतलब आप कुछ नहीं कर पा रहे हो साधु बन जाओ, ये नहीं होता है। तो जो स्वधर्म को छोड़ते हैं उनका मन भयभीत रहता है। इस भय के कारण उनका दंभ, विश्वास सब उससे छूट जाता है। वो सिर्फ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म रह जाते हैं, क्योंकि जो अपने ऊपर विश्वास नहीं करता है उसका कोई वजूद ही नहीं है। हमारा विश्वास ही हमारा वजूद है। हाँ, यहाँ हम काम कर सकते हैं, ये काम हम कर सकते हैं, ये धर्म हम पालन कर सकते हैं, ये हमारा वजूद है, हमारा होने का मतलब है। जिसका ये विश्वास टूटा, जिसका भय बढ़ा, वो क्या है? वो सिर्फ एक कद्दू ही तो है। तो ये जो कद्दू हम बन जाते हैं जब हम अपना स्वधर्म छोड़ते हैं। तो एक अच्छी कथा इसमें याद आता है। जब मैट्रिक इम्तिहान परीक्षा निकट आया तो एक संस्कृत पंडित ने कहा कि चलो, सबके घर के सामने इतने इतने विद्यार्थी है जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, जो साइंस पढ़ाते हैं, लेकिन उनके पास कोई विद्यार्थी नहीं आते। तो वो मन में कहा कि चलो मैं कुछ अलग करूं ताकि मेरे पास भी विद्यार्थी आए। तो अगले दिन वो जाकर प्रिंसिपल को बोले कि मैं कल से मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। वो प्रिंसिपल उनके छात्र थे, पंडित जी के छात्र, वो कुछ नहीं कह पाए। हाँ जी पंडित जी आप पढ़ाइए। तो वो बहुत खुश होकर पहले दिन अपने कक्ष में पहुंचे और पहला प्रश्न ये था कि बच्चों, मेरा घर स्कूल से 5 किलोमीटर है। तो बच्चे बोले, अरे वाह पंडित जी, इतने बड़े पंडित, इतने अच्छे संस्कृत पढ़ाने वाले, आज पढ़ाएंगे तो कितना अच्छा हमें मिलेगा सुनने को, जानने को। तो बहुत रुचि से वो सुने प्रश्न को। पहला प्रश्न, मेरा घर ये स्कूल से 5 किलोमीटर है। तो बोले ठीक, बहुत बढ़िया, तो मेरा उम्र कितना है? ये था प्रश्न। ये स्वधर्म और परधर्म की बात हो रही है। तो सब हंस पड़े। जिस विद्यार्थी का हंसी आए उसको पढ़ा, बहुत जोर से पढ़ा। तो एक विद्यार्थी बहुत चतुर था। वो बोला कि आपका उम्र 44 साल है और 44। तो वो बहुत खुश हो गया, अरे तुझे कैसे पता चला? तो वो विद्यार्थी बोलता है, सर हमारे घर के पास एक पागल है, उसका उम्र 22 साल है, आप पूरा पागल हो इसीलिए आपका 44 साल। यही होता है स्वधर्म निभाने वाले और परधर्म में डूब अपने आप को। अभी अर्जुन भी वैसे करने वाला है। कहाँ क्षत्रिय धर्म, कहाँ साधु बनना है, कहाँ भगोड़ा बनना है, वो भयभीत होता है। आप छोड़ देते हो कोई बात नहीं, लेकिन आपका भय नहीं टूटता है। आप कभी भी विश्वास नहीं कर पाओगे अपने आप को। जहां विश्वास टूटा अपने ऊपर, पूरा वजूद ही आपका नहीं रहा। पुनर्जन्म होना है, फिर पुनर्जन्म में सिर्फ आप अपने वजूद को, या संघर्ष में अपने ये जो प्रायश्चित में अपने वजूद को फिर आपको अंकुरित करना। इसीलिए कष्ट से किया हुआ कोई भी कर्म, जिस जिस जिसके साथ आपका विश्वास बढ़ता है, वही धर्म होता है। आई कैन डू, आई कैन कंप्लीट, मैं कर सकती हूँ और उससे बाखूबी उससे खत्म भी कर सकती हूँ और डट के उस जगह में रह सकती हूँ। ये एक वजूद है, ये शरीर वजूद नहीं है।
हम शरीर के साथ खड़े नहीं होते हैं, नहीं बैठते हैं, विश्वास के साथ खड़े होते हैं। आपको अगर खड़े होने का विश्वास चला गया, आप खड़े नहीं हो पाएंगे, बैठ भी नहीं पाएंगे, सो भी नहीं पाएंगे। इसीलिए स्वधर्म जो भी आप करते हो, जहां कठिनाई मिलती है उस कठिनाई से गुजरना है, ताकि ये साधारण सा कर्म धर्म बन जाए। नहीं तो वो संस्कृत पंडित की तरह ऐसे प्रपंच होगा कि सब हंसेंगे, जग हंसाई होगी। जब जग हंसाई होती है, हमारे ऊपर भी लोग हंसते हैं, इसका मतलब है अपने स्वधर्म में हम नहीं। इसीलिए अगर कोई और कर्म करना है, कष्ट से उसे साधना कीजिए, उसका विश्वास, उस पर विश्वास रखिए, और वो विश्वास के साथ फिर आइए। मैं एक साधारण सा डॉक्टर हूँ, इंजीनियरिंग मेरी रुचि हो सकती है, लेकिन जब तक मैं उसको साधना के सब माध्यम से उसे साधना ना करूं, एक डॉक्टर से इंजीनियर बनना ये जगहसाई है। क्या स्वधर्म पता चला? कोई भी धर्म जो आप कष्ट से, प्रयत्न से, चेष्टा से, विश्वास से आप करते हो, वो धर्म बनता। धर्म का परिभाषा जो धारण करते हो, जैसे आपने शरीर को धारण किया है, वो एक धर्म है। जो गुण आप धारण करते हो अपने एक्सपीरियंस के साथ, वो धर्म है। और ये मत भूल जाना कि अपने विश्वास के बल से हम ये जग जगमगा सकते हैं। विश्वास के बल से, जो कठिन परिश्रम से बनाई हुई कर्म। क्या इतना चलेगा? क्या इतना चलेगा? हाँ ठीक है, हाँ हाँ। फिर आपको जैसे वो पंडित को मैथमेटिक्स टीचर बनना था, फिर शुरू होनी थी उसकी जो कार्यक्रम, उसकी जो कठिनाई, जो चढ़ाव बढ़ाव। 5 साल लगता, फिर मैथमेटिक्स टीचर बनता, तो वो धर्म स्वधर्म बन जाता। ऐसे किसी और की जीवन में यूं ही पहुंच जाना, ये आपका बचपना। कष्ट से, तैयारी से किए हुए कोई भी कर्म धन का परिभाषा ही नहीं। परफेक्शन इन कर्म इज नोन एज धर्म। पहले जमाने में हमने देखा है, सिंदूर से, कुमकुम से बिंदी लगाते थे। मुझे बिंदी के ऊपर बहुत, जो कहते रश है, अच्छा लगता। माँ जब सिंदूर पहनती थी, कुमकुम जब, तो बिंदी नहीं थी, तो बड़े प्यार से ऐसे ऐसे करके धर्म बनाती थी। कभी सिंदूर हो पूरा ऐसे गोल होता। आप देखो, अभी आप सिंदूर लगा सकते हो वैसा? अभी सिंदूर धर्म भी नहीं है, बिंदी धर्म चल रहा है। वही धर्म होता है जिसमें जिसमें आपका बारीकी हो, चेष्टा हो, विश्वास हो, और उसको करने में आपका आनंद भी, वही धर्म हो। 5 मिनट 3 मिनट लगता था, वे ऐसे ऐसे कुमकुम से लेकर ऐसे ऐसे करके गोल बनाती थी। याद आ जाती है जब बचपन में हम स्कूल के लिए निकलते थे, वो भी मेडिकल कॉलेज के लिए, एक बिंदी बनाना जैसा उनका धर्म है। ये सब धर्म। ठीक से साड़ी पहनना, बालों में वो दो मौली फुल्लो, कौन सी छबीना नहीं हिंदी में मौली फुल्लो, जैस्मिन।
मोतिया हिंदी में मोतिया मोतिया मोतिया। बस वो 2 फूल यहाँ लगाती थी, बिंदी लगाती थी, बढ़िया से साड़ी पहनकर सवेरे 8 बजे रेडी हो जाती। ये उनका धर्म था, आचरण था, विश्वास था। बड़े कष्ट से वो किए होंगे बचपन से, और उनकी चूड़ियां उनके साड़ी के साथ मैच करती थी। ये धर्म था। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। कोई प्रश्न, कोई भाव? साधु बनना डस्टबिन नहीं है, कुछ नहीं हुआ साधु बन गए, कुछ नहीं कहे किसी को। ये साधुता नहीं है। साधुता भी एक कर्म है, वो एक चेष्टा है। अपने आप को उलझन में डालो और देखो कितना साधु हो। कुछ नहीं बन गए तो साधु बन गए, कुछ नहीं बन गए तो ये जो इंश्योरेंस वाले बन गए। नहीं, ये स्वधर्म नहीं होता है। बहुत सिंपल वे में बताया परफेक्शन इन कर्म को, बहुत सिंपल। कोई भी काम करो, बिंदी लगाओ, पायल पहनो, आलता लगाओ, नाखून काटो, सब स्वधर्म है। सच्ची सच्ची। थैंक यू धना, थैंक यू। हम्म। हम्म।